हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष कुमार यूट्यूब के बीके साइंस स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 3 जानेंगे, जो कि भिन्न के आधार पे होगा। और इस तरह का क्वेश्चन सभी एग्जामों में आता है और पिछले बार जो है बिहार एसआई में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। चलिए हम लोग चलते हैं प्रथम क्वेश्चन पे। पहले यहाँ पे जानते हैं भिन्न के आधार पे होता है, तो भिन्न होता क्या है। ये मेरा जो भिन्न होता है, ये जो भिन्न होता है क्या होता है, अंश और हर के रूप में होता है। क्या होता है, अंश और हर के जो रूप में होता है उसी को बोलते हैं भिन्न। जो संख्या अंश और हर के रूप में हो जाएगा वह भिन्न कहलाएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में क्या है 40% की वृद्धि और उसके हर में 20% की कमी कर दी जाती है, तो नई भिन्न 3/4 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा। तो हम लोग का प्रारंभिक भिन्न निकालना है, जो कि यहाँ है। प्रारंभिक भिन्न क्या होगा, 40% की वृद्धि दी गई है और 20% की वृद्धि गई। एक हम लोग बेसिक से बनाएंगे और दूसरा शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, जो कि एकदम देखते तुरंत सेकेंडों में ये आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, पहला बनाते हैं बेसिक। पहले क्या कह रहा है, पहले तो अंश और हर आप एक x मान के बताएंगे और एक 100% मान के बताएंगे। चलिए पहले हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि x क्या हो, x को मान लीजिए अंश और हर को मान लीजिए y। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि अंश में 40% की वृद्धि कर दिया गया, 40% की वृद्धि कर दिया गया, यानी कि 100% है। मान लेते हैं परसेंटेज 100 है और ये 40% की वृद्धि कर दिया गया, तो कितना हो जाएगा 140। ठीक है, 140% ऊपर हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है कितना हो गया 20% की कमी। तो इससे पहले वीडियो में बताया गया है कि वृद्धि किया जाए और अधिक कमी किया जाए तो कैसे निकालेंगे। तो बस अधिक यहाँ कमी कर दिया गया है, तो यानी कि 80 हो जाएगा। और नई संख्या क्या प्राप्त होता है, तो क्या कह रहा है कि नई जो है नई भिन्न जो है 3/4 प्राप्त होता है। तो यहाँ 3/4 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ काटते हैं। ठीक है, यहाँ तो 80 होगा ना, क्योंकि 20% की कमी कर दी गई। 80 होगा, ये 0 से 0 कट गया और 2 से 2 चौका 8 और ये क्या हो गया 2 सते 14। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए इक्वल में है ना, तो ये बराबर बराबर नीचे नीचे में कट जाता है और ऊपर क्या बच गया 7 और 3, यानी कि x बटा y इक्वल टू, ये तो यहाँ पे अगर कटता है तो नीचे नीचे, लेकिन बराबर के उधर गुना होता है तो क्या ऊपर नीचे हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 और ऊपर वाला क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7। यानी कि जो नई संख्या जो हम लोग का प्रारंभिक भिन्न होगा, ये होगा 7/3 होगा। ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से हुआ, x और y मान करके हुआ। आप बिल्कुल पहले तो आप ये समझ लिए कि भिन्न होता क्या है। भिन्न जो होता है अंश और हर में होता है, और पहले हम उसके बाद हम लोग बनाए, जब कह रहा है किसी भिन्न के अंश में, तो किसी भिन्न का अंश मान लिया और हर मान लिए। और अंश में क्या कर रहा है 40% की वृद्धि, तो 140 कर दिए, क्योंकि 100% में रहता है। इस तरह से क्या कर दिए, 40% की वृद्धि हो गया, इसमें 20% की कमी हो गई, यानी कि 80 हो गई। और नई संख्या जो निकल गया, यानी कि बराबर जो नई संख्या इसके बराबर में है 3/4 है। अब इसको काट के हमें इतना आया 3/7, यानी कि जो मैं प्रारंभिक संख्या था ना 3/7 था। चलिए हम लोग दूसरे मेथड से बनाते हैं। ये मेथड 1 इसको रख लीजिए, ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, मेथड 2 से देखिए कैसे आसानी से इसको देख सकते हैं। चलिए मेथड 2 पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, पहले तो यहाँ समझिए, किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि कर दी गई और हर में कितना, हर में जो है, चलिए अंश और हर, पहले इसको पानी है पूरा। चलिए किसी भिन्न के अंश में, तो अंश देखिए, अंश कितना है, अंश कितना है
अब एक यहाँ पे एक नोट तरह से आप एक ध्यान रखिएगा, अगर भिन्न में कहेगा तो अंश में काम करेंगे और अंश में कहेगा तो भिन्न में काम करेंगे। कैसे, देखिए अगर यहाँ पे करा है किसी भिन्न के अंश पे 40% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, तो 40% की जो वृद्धि की गई है वो क्या 40% की वृद्धि की गई है, तो क्या अंश में, तो अंश में ना करके हर में करेंगे, क्या हो जाएगा 140, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 200% की कमी, 20% की कमी कर देगी, किसमें, हर में, तो हर में हम लोग ना करके अंश में करेंगे कमी, यानी कि हो जाएगा 80। जो नई संख्या क्या मिलता है, नई संख्या जो है हमें 3/4 है। बस इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे 0 0 हो गया, अब 2 7 14 और क्या होगा 2 चौका 8, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 3/7 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका उसमें भी आया था 3/7 और इस तरह से भी 3/7। देखिए देखते कैसे आंसर आ गया। बस आपको इतना ध्यान, एक नोट की तरह ध्यान रखना है कि अगर भिन्न में कहे या भिन्न में अगर किसी भिन्न के अंश या हर में घटाए या कमी या वृद्धि होता है तो वहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, अगर आपको हर में कहता है तो वही काम उसको अंश में कर देना है, और अगर अंश में कहता है तो वही काम हर में कर देना है। बस आपका उसके बाद गुना में जो नई संख्या है उसको लिख करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है और ये इजी है, बनाने में टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है। बस क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए। जैसे कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, दोनों मेथड से बनाएंगे। किसी भिन्न के अंश में क्या है 250% की वृद्धि हो जाता है, तो आप देखिए अंश में अगर दो मान लीजिए, अंश क्या मान लेते हैं x y हर मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है 250% की वृद्धि क्या हो गया अंश में, तो अंश में 250% की वृद्धि कर दीजिए, कितना, यानी कि 350 हो जाएगा। 100 पहले से परसेंटेज है और दूसरा कितना वृद्धि हो रहा है 250, अंश में 250% की वृद्धि हो गया और हर में कितना 400% की वृद्धि हो गया। तो हर पहले से मेरा 100% है और 400 की वृद्धि हो गया तो क्या आ गया 500। अब नई संख्या क्या निकल रहा है, नई संख्या जो है निकल के कितना आ गया 7/19, यहाँ 7/19 लिख दीजिए। अब इसको हम लोग काटते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब क्या होगा 5 से 5 10 में 5 7 35 कट गया। अब देखिए बराबर, अब कुछ नहीं बचने वाला, ये ऊपर नीचे नहीं कटने वाला है। तो अब देखते हैं, अब बराबर में काटने वाला है। देखिए 7 7 से यहाँ कट गया, अब क्या बचा, अब देखिए कैसे बचता है x/y इक्वल टू, अब ये देखिए यहाँ गुना होगा तो ऊपर में और नीचे गुना होता है तो ऊपर नीचे हो जाता है गुना, तो ये क्या है ऊपर चला जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा, नीचे क्या है 19 है तो 19 ही रह जाएगा, यानी कि 10/19 आपका क्या आ जाएगा, इसका दो वाला आंसर आ जाएगा 10/19। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ये मेथड 1 हो गया और मेथड 2 में हम लोग बनाते हैं। चलिए मेथड 2 देखते हैं, दिख रहा है ना यहाँ से, हाँ चलिए। अब चलिए इसको मिटा देते हैं जो कि ऊपर दिखेगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है फिर से देखते हैं हम लोग कि अब शॉर्ट में मेथड 2 से हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करा, किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अंश में कह रहा है तो क्या करेंगे, उसको हर में कर देंगे। तो हर में क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा, क्योंकि 250% हो गया, 100 पहले से मेरा परसेंटेज मान लिया है तो 350 हो जाएगा। वृद्धि करने पर था हर में 400% की वृद्धि कर दिया था। हर में करते हैं तो अंश में हो जाएगा, तो अंश में कितना हो जाएगा 500, 400% की वृद्धि हो रहा है 500 हो जाएगा। और भिन्न क्या प्राप्त होता है, भिन्न जो होता है 7/19 प्राप्त होता है। जब इसको काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए ये 7 × 35, ये 7 इकाई 7 कट गया। अब ये देखिए यहाँ से 10 बार में कट जाएगा, यानी कि अब देखिए अब गुना होगा, ऊपर नीचे होगा ना, तो यानी कि हो जाएगा, ऊपर क्या है, ऊपर में गुना होता है तो कटता है नीचे नीचे, और नीचे ऊपर में गुना होता है ऊपर में, तो क्या ऊपर 10/19, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका नई संख्या प्राप्त हो गया, ठीक है। सॉरी, प्रारंभिक संख्या ये भी प्राप्त हो गया। क्या आ गया, प्रारंभिक जो है प्रारंभिक भिन्न
भिन्न जो है आपका यही आ गया। यहाँ पूछ रहा था ना क्या, तो प्रारंभिक भिन्न क्या करें, तो ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दिया गया है। तो आप किस जैसे ही बोला कि क्या कर रहा है कि अंश में कर रहा है, तो आप हर में इसको कर दीजिए 240 कर दीजिए, क्योंकि 100 पहले से मेरा मान लेते हैं, और क्या हो जाएगा 140 की वृद्धि हुई तो 240 हो गया। अंश में कर दिया तो हर में कर दिए। अब कहा जाता था हर में 150% की वृद्धि कर दिया गया। अब 150% की वृद्धि कर दिया गया हर में, तो इसको अंश में वृद्धि करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 100 और 150 कितना हो जाएगा, नई संख्या जो है मेरी जो प्राप्त संख्या कितनी है 4/15। 4/15। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। यहाँ 4 से 4 कट गया। अब ये देखिए क्या हो गया, 4 4 6 24 हो गया। अब देखिए अब क्या कटेगा, यहाँ से देखिए 5 3 15 हो गया, और ये 50 25 हो गया। अब क्या क्या बचता है, अब कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो ऊपर में क्या बचता है 5, और नीचे में क्या बचता है 6 6 गुने 3, यानी कि 5/18। ये आपका क्या आ गया, प्रारंभिक संख्या ज्ञात हो गया। बिल्कुल आसान है, आप देखते आंसर बनाइएगा, खुद कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपका बिल्कुल आसानी से बनने लगेगा। बस आप प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान रखिएगा नोट को। बस शॉर्ट तरीका मेथड 2 से एकदम बिल्कुल देखते आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन पूछा है पिछले बार ही बिहार दरोगा में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है और हर एग्जाम में आता है। अब चलिए चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 3 हो गया, 2 हो गया और 1 बन गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर। अब क्या क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दिया गया। अब किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दिया, तो आपको कह रहा है अंश में वृद्धि करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, हर में करेंगे। 200 में वृद्धि हो गया तो 300 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या कह रहा है, तथा हर में 120 की वृद्धि कर दिया था। हर में तो 100 आप कर दीजिए, अंश में तो अंश में 120, तो यानी कि 300 कितना है 120 है, तो क्या हो जाएगा 220 वृद्धि हो गया। अब क्या गुने, अब क्या नहीं से जो है प्राप्त भिन्न कितना है 4/11 है, तो इसको 4/11 कर दीजिए। अब इसको काटिए, ये 2 से ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब क्या होगा, आप देखिए ना यहाँ पे आप इसको काट लीजिए, 2 से काटते चलिए 15 और 11। अब देखिए यहाँ पे 11 से 11 कट गया। अब क्या बचा, ऊपर में क्या बचा 4 और नीचे में बचा 15। ये आपका क्या हो गया, प्रारंभिक भिन्न मेरा ज्ञात हो गया। प्रारंभिक जो है ना भिन्न कितना आया 4/15। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से बनाइए क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं।